Hello NDA aspirants. Welcome to Himani Maths Academy. I am Himani Sharma, your maths mentor. और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ NDA 1 2020 और NDA 2 2020 की मैथ्स का एंटायर सिलेबस 50 डेज में आप कैसे कवर करें। तो ये 50 डेज का जो स्टडी प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, इसमें थ्रू आउट आपके साथ में हिमानी मैथ्स अकेडमी रहेगी, यानी कि मैं आपको खुद थ्रू आउट गाइड करूंगी। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चनियर्स साथ के साथ मिलते रहेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। आप डेली के डेली जो भी वीडियोस अपलोडेड हैं आप उन्हें देखते रहिए और आपका ये 50 डेज का स्टडी प्लान बहुत ही एफिशिएंटली आपको एनडीए 2020 क्लियर करा देगा। और ये आपके लिए बेस्ट चांस है एनडीए 2020 में एनडीए 1 और एनडीए 2 आपको दोनों मोस्ट प्रोबेबली सिंगल पेपर से क्लियर करने को मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टडी प्लान के बारे में। तो सबसे पहले स्टडी प्लान को फॉर्म करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं एनडीए के अंदर। तो ये आपके लिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स ट्रेंड्स का डिस्कशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें आपको क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एलजेब्रा में, तो एलजेब्रा में मैंने 40 क्वेश्चंस, दैट इज द मैक्सिमम दैट इज अबाउट टू बी आस्क्ड एवरी ईयर। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका रहता है रेंज 35 टू 40 क्वेश्चंस आते हैं एलजेब्रा से लगभग, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एलजेब्रा बहुत ही वास्ट है अपने आप में, राइट। फिर आप देख सकते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, तो इसमें हर बार 8 टू 12 क्वेश्चंस लगभग आते हैं। देन आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हाइट्स, डिस्टेंसेस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सब है। तो मिला के 18 टू 22 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली इस सेगमेंट से आते हैं। देन एनालिटिकल ज्योमेट्री से अप्रोक्सीमेटली 12 टू 18, जो कि काफी वेरिएबल आपको नंबर देखने को मिल रहा है, 12 टू 18 क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइंस वगैरह सब कुछ इसी के अंदर कवर होता है। देन वेक्टर्स, तो वेक्टर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें आपको 3 टू 5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं हर बार एनडीए के पेपर में। देन डिफरेंशियल कैलकुलस, तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आपकी डिफरेंशिएशन आ जाती है, उसके अंदर आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स आ जाते हैं और लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये सारा का सारा आपको एनडीए जो पूछता है, ये आपसे लगभग 10 क्वेश्चंस में पूछ लेता है। आप इसकी रेंज 7 टू 11 मान सकते हैं कि 7 क्वेश्चन से लेके 11 क्वेश्चन तक इस टॉपिक से आपसे हर बार पूछे जाते हैं। देन इंटीग्रल कैलकुलस से सेम वही लगभग 8 टू 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपसे कवर कराया जाता है इंटीग्रेशन, डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों। फिर एरियाज भी आता है इसके अंदर और डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो 8 टू 12 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली इससे भी पूछे जाते हैं आपके। और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो ये अपने आप में दो टॉपिक से कंप्राइज्ड है, प्रोबेबिलिटी अलग और स्टैट्स अलग। बट आपको जब आप यूपीएससी पे देखेंगे सिलेबस आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा कि आपको टॉपिक का नाम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एक साथ दिया हुआ होता है। तो इसमें लगभग वही 8 टू 10 और 8 टू 10 ऐसे इस हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। कभी कभी वेरी भी कर जाता है, मोस्टली प्रोबेबिलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आके स्टैट्स को कम कर दिया जाता है, बट ओवरऑल इन दोनों का आपको 16 क्वेश्चंस टू 20 क्वेश्चंस एनडीए के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो इस बार हमारा टारगेट है एनडीए 2020, जो हमें हर हालत में अचीव करना है। और ये हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं। तो कैसे वो कवर करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखनी है ये 4 बातें। पहली बात, आपको मार्क करके रखना है आपके कैलेंडर के अंदर कि 6 सितंबर को आपका एनडीए का एग्जाम है। जी, आपको लगता होगा कि ये बहुत ही छोटी सी बात है, मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है, बट काउंटडाउन बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपको मोटिवेटेड रखने के लिए। तो आप अपने कैलेंडर में ये डेट मार्क कर लीजिए और डेली उठ के इसको देखा कीजिए कि हाँ जी इतने दिन आपके बचे हुए हैं। एट प्रेजेंट जिस टाइम मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, दैट इज 12th ऑफ जून, आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 75 डेज हैं अभी प्रिपरेशन के लिए, और हमारा प्लान है जस्ट 50 डेज का। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको 50 डेज के अंदर जो प्लान बताया जा रहा है वो आप फॉलो करेंगे। फिर टाइम टेबल, आपको एक टाइम टेबल अपने टाइम शेड्यूल के, अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाना है और उस टाइम टेबल को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। टाइम टेबल कैसे फॉर्म करना है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताती हूँ। दूसरा, स्टे कंसिस्टेंट एंड फोकस। ऑफ कोर्स आप एनडीए एस्पिरेंट है, आप अपने आप में एक डिसिप्लिन को
डिफाइन करते हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है और आपको बिल्कुल फोकस शिफ्ट नहीं होना चाहिए आपका। आप ये मान लीजिए कि एनडीए 2020 आपके पास में बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। इस बार आपको सबसे अच्छा मौका मिला है टाइम पूरा प्रिपरेशन करने का और आप 2 एंट्रीज से जा सकते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए। आपके पास में एनडीए 1 2020 की एंट्री भी रहेगी, एनडीए 2 2020 की भी। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। एनडीए 1 वाले भी एनडीए 2 के लिए भी अपीयर कर सकते हैं। 2 एंट्रीज आपको मिलेगी। तो ये आपके पास में बेस्ट मौका है अगर आप इस बार बहुत ही सीरियसली इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम अलजेब्रा को 15 डेज में कैसे कवर कर सकते हैं। तो अलजेब्रा के अंदर अपने आप में काफी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम देख रहे हैं कि सेट थ्योरी होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो वो हम 2 डेज में कवर कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करना चाहूंगी कि ये किस हिसाब से डे डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। आपको बस एक बेसिक थ्योरी का रिविजन चाहिए। उसके अलावा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, राइट? क्योंकि आपको ऑलरेडी 12th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद में काफी सारा टाइम मिल चुका है। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको इतनी थ्योरी आती होगी कि आप बिल्कुल ही फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको बस अपनी थ्योरी को रिवाइज करने की जरूरत है और थोड़ी प्रैक्टिस उसी टॉपिक से। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं जो कि है आपका रिलेशन, जिसके अंदर आपके इक्विवेलेंस रिलेशंस और वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, आप एक दिन में खत्म कर सकते हैं। फंक्शंस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप अच्छा टाइम दीजिए, इसको अंडरस्टैंडिंग अच्छी दीजिए। 3 दिन का ये आपका प्लान होगा। आप 3 दिन के अंदर फंक्शंस को अच्छे से समझिए, क्योंकि फंक्शन से रिलेट करके आपको बाद में भी इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, लिमिट्स कंटिन्यूटी में हर जगह आपको फंक्शंस हेल्प कर सकता है। और यूपीएससी आजकल बहुत ही ज्यादा डिटेल क्वेश्चंस पूछ रहा है, काफी ज्यादा फंक्शंस का यूज करके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको फंक्शंस पे ध्यान देना है। 3 दिन हम इसके लिए ले लेते हैं। और दूसरी चीज कि आपको इसकी पीडीएफ भी डेफिनेटली अवेलेबल कराई जाएगी। तो आप लोगों को ये जो भी हम प्लान डिस्कस कर रहे हैं, आप ये टेलीग्राम चैनल से डिस्कस देख सकते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप एक दिन दीजिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनरी नंबर्स और लॉगरिदम्स। तो अब ये सारे के सारे वो छोटे छोटे टॉपिक है, जिसमें से बाइनरी में से कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी वो एक भी नहीं आता है। लॉगरिदम से हर बार एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी हर बार एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो हम इन 3 टॉपिक्स को मिला के 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। सीक्वेंसेस एंड सीरीज 2 दिन में अपने आप में खत्म किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इक्वेशन एक बड़ा बट काफी इजी टॉपिक होते हुए 2 दिन में आराम से कवर हो जाएगा। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगेन 2 डेज लेगा आपको। टोटल 15 डेज के अंदर ये अलजेब्रा खत्म करवा देगा, इस पैटर्न के ऊपर आप चलेंगे तो। देन आपके पास आता है एक मेन टॉपिक आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसके अंदर सिंपल डिवीजन होता है। मैट्रिसेस जिसके अंदर आपको बेसिक मैट्रिसेस का नॉलेज पता होना चाहिए, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, अलजेब्रा क्या रहता है मैट्रिसेस का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब कुछ। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो आपको एक दिन में मैट्रिसेस का रिवीजन सफिशिएंट होगा। और डिटर्मिनेंट्स में आपको थोड़ा टाइम देने की जरूरत है, जिसके अंदर हम थ्री डेज डेडिकेट करेंगे, जिसमें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, उसके एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस। तो सारी प्रैक्टिस हम लोग 4 डेज में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कवर करेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि ये 4 डेज आपके सबसे ज्यादा आउटपुट दे रहे हैं। आप ये देखिए 8 to 12 क्वेश्चंस आप सिर्फ 4 डेज के अंदर कवर कर लेंगे पूरा फॉर्मेट। तो पिछले 2 बार से तो मैं देख रही हूँ कि 12 क्वेश्चंस के अराउंड ही रह रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से, जो कि आपको 4 डेज के अंदर कवर कर पा रहे हैं आप। फिर हमारा है कि प्लान ट्रिग्नोमेट्री को कैसे कवर करना है 5 सिंपल डेज में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है, अपने आप में बहुत ही लेंदी है। स्टूडेंट्स को काफी लगता है कि हम ये कवर कैसे करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इतने सारे फॉर्मूलाज। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको अप्रोच कैसे करना है। बस आपको इस प्लान को स्टिक करके रहना है कि इतने दिन के अंदर आप ये टॉपिक जरूर खत्म कर देंगे। 3 डेज हमारा टारगेट है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कवर करना है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से हर बार एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल एक फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं। एक दिन बहुत है हमारे लिए। एंड लाइकवाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत लेंदी नहीं है, तो एक दिन बहुत है। टोटल आपका 5 डेज के अंदर ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएगा, जिससे कि आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आप 5 डेज में खत्म कर रहे हैं और आपके 18 to 22 क्वेश्चंस 5 दिन के अंदर आप प्रिपेयर कर पा रहे हैं। 18 to 22 क्वेश्चंस। फिर हमारे पास आता है एनालिटिकल ज्योमेट्री,
जो कि हमारा काफी लेंथी टॉपिक हो जाता है। इसके अंदर काफी सारे सब टॉपिक्स हैं, आप देख पा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हमने एक दिन में खत्म करना है। स्ट्रेट लाइन काफी बड़ा है टॉपिक, तो इस वजह से इसमें काफी सारे फॉर्मूलाज वगैरह भी हैं। कैसे वो याद रहेंगे वो आपको मैं बताऊंगी सब कुछ जब हम इस टॉपिक पे आएंगे, जब हम इसे डिस्कस करेंगे। हम इसे 2 दिन में डेफिनेटली खत्म कर देंगे। सर्कल्स एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है जिसे हम एक दिन में कवर करेंगे, और ये पर्टिकुलरली ये छोटा सा टॉपिक आपको कम से कम 2 क्वेश्चन दे देगा। तो ये इसमें आपको एक दिन भी, आप ये मान लीजिए कि ज्यादा ही, आप हाफ डे में भी कर सकते हैं इसको। फिर कोनिक्स, कोनिक्स आपको देगा यहाँ पे 3 डेज। आपको देखो कोनिक्स को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एक दिन में आप पैराबोला कीजिए, एक दिन एलिप्स और एक दिन हाइपरबोला। तो 3 डेज में आप कोनिक्स करेंगे। 3D ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, एक दिन में हो जाएगा। लाइंस और प्लेन्स, इतने छोटे छोटे 2 टॉपिक है और प्लेन्स से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो लाइंस और प्लेन्स मिला के आप एक दिन में खत्म करते हुए स्फीयर को भी एक दिन में खत्म कर दीजिए, जिससे कि आप 10 डेज में एनालिटिकल ज्योमेट्री खत्म कर पाएंगे। मैं अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये जो स्टडी प्लान है मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी दे दूंगी, बट इस स्टडी प्लान में आपको बस इतना करना है कि रिवीजन का टाइम आपको सिर्फ फॉर्मूलाज और आपकी बेसिक थ्योरी को एक बार बस देखना है, और उसके बाद में क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के थ्रू हमें रिवीजन करना है इस बार। फिर हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस। हम डिफरेंशियल कैलकुलस को 5 डेज में इजीली कवर कर सकते हैं। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से हमारे पास हर बार अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, तो ये एक दिन में हम लोग कवर कर सकते हैं। फिर डिफरेंशिएशन से हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, बट इसके रिविजन में हमें 2 दिन लग जाएंगे। वो हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें आगे इंटीग्रेशन में भी इन कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में भी डिफरेंशिएशन काम में आएगा, तो 2-2 दिन इनको देना काफी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से 5 डेज में आप डिफरेंशियल कैलकुलस को कवर कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपको 7 to 11 क्वेश्चंस देके जाएगा। देन हमारे पास आता है इंटीग्रल कैलकुलस। ये भी हम आराम से 5 डेज में कवर कर देंगे। इंटीग्रेशन, जो कि एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसे हम 2.5 डेज में कवर करने की बिल्कुल मैक्सिमम कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ उतना ही पढ़ना है, पूरी की पूरी इंटीग्रेशन को हर एक छोटे से छोटे फॉर्मूला की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा आप बस इस लेक्चर सीरीज से जुड़े रहिए और आपको बताऊंगी मैं कि आपको क्या पढ़ना है। फिर है हमारे पास में डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में। इस बार हमारे पास है एरिया ऑफ कर्व, जो कि इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन होती है, जिसे हम हाफ डे में कवर कर सकते हैं। सिंपली 1 क्वेश्चन इससे आएगा आपके पास में। और डिफरेंशियल इक्वेशन एक बड़ा टॉपिक है जिसे हम 2 डेज में कवर करेंगे। और इंटीग्रल कैलकुलस के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से ही पूछे जाते हैं। और अल्टीमेटली आपको कितने क्वेश्चंस दे देंगे? 8 to 12 क्वेश्चंस हमारा टारगेट जो है ये इंटीग्रल कैलकुलस 5 डेज में कवर करवा देगा। देन हमारे पास में है वेक्टर्स। ये एक काफी बड़ा सा टॉपिक है जिसे हम लोग बस सिंपली इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, जिसे हम एक दिन में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते। एक फिक्स्ड पैटर्न है, 3 to 5 क्वेश्चन आएंगे और उसी फिक्स्ड पैटर्न के ऊपर ही क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वो कौन से क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चंस को करने पे आपका वेक्टर्स कवर हो जाएगा। फिर आपके पास में आएगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और जो हम कवर कितने में 5 डेज में कवर कर रहे हैं कंप्लीटली। किस हिसाब से प्रोबेबिलिटी को देंगे? 2 दिन। अब आपको लग रहा होगा प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हम 2 दिन में कैसे कवर करेंगे? तो बिल्कुल घबराइए मत, आप बस इस चैनल से जुड़े रहिए। ये एक आपको डेली ट्यूशंस के तरीके से मिलेगा। ये चैनल में आपको सारा का सारा कंटेंट, प्रॉब आपको कैसे कवर करनी है 2 दिन के अंदर, ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। और स्टैटिस्टिक्स को हमने दिए हैं 3 दिन। रीजन बीइंग, हम प्रोबेबिलिटी को काफी सारे इंसाइट्स को जानते हैं, और स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक हैं जो अभी आपके लिए काफी नए रहेंगे, तो उनके सारे कंसेप्ट को देखते हुए 5 दिन में 2+3 की तरीके से यहाँ पे हम कोशिश करेंगे इसको डिवाइड करने की, जिससे हमको बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये मिल रहे हैं आपको 16 to 20 क्वेश्चन। अगर आप 5 दिन सीरियसली एकदम थॉरोली इसको करते हैं तो आपको 20 क्वेश्चन तक भी इससे करेक्ट मिल सकता है। तो ये था हमारा मास्टर प्लान। आप देखेंगे जब आप टोटल करेंगे तो हमारे पास जस्ट 50 डेज के अंदर एंटायर सिलेबस हमारा खत्म हो गया है। और अब बारी आती है हमारे लास्ट के डेज की। तो ये हो गया हमारे पास में 50 डेज के अंदर हमने
पूरा का पूरा रिवीजन खत्म कर दिया। अब बचे हुए दिनों का हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास आज से अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 75 डेज है, राइट। तो अब हमारे पास जो दिन बचे हुए हैं उसमें मैं आपको करवाऊंगी 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आपको 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराऊंगी, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर्स भी करते हैं तो भी आपका मैथ्स क्लियर हो जाएगा। बट हमें सिर्फ क्लियर नहीं करना है, हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। हमारा टारगेट है 250 प्लस मार्क्स इन मैथ्स आउट ऑफ 300। तो हमें ये टारगेट अचीव करने के लिए ये 10 इयर्स के क्वेश्चन प्लस जो भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, डेली क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखा जाएगा कि ये जो आपको स्टडी प्लान दिया है, बिल्कुल इसी स्टडी प्लान के ऊपर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इजी क्या होगा आपके लिए, आप डेली के डेली अपनी थ्योरी रिवाइज करेंगे। उसके बाद में आप जाएंगे यूट्यूब चैनल हिमानी मैथ्स एकेडमी पर, और वहां पे जाके आप देखेंगे कि आज के आपको क्या क्वेश्चंस मिले हैं। उन क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड आप सिमिलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस और करेंगे। आपको बुक्स कौन सी यूज करनी है, क्या करना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और आपके सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछने हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यहाँ पे कि लाइव इंटरेक्शन मैं डेली का डेली इंस्टाग्राम पे करूंगी। यस, इनिशियली कोशिश की जाएगी मैक्स टू मैक्स आपको इंस्टाग्राम पे, जो कि हमारी @हिमानी मैथ्स एकेडमी, दैट्स ऑल। आपको बस जाना है और इस अकाउंट को फॉलो करना है। आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे कि आज को आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और क्या, वो सारी चीजें आपको इसके थ्रू पता चलेगी। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होगी देन आपको यूट्यूब से डेफिनेटली हिमानी मैथ्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको लेटेस्ट डेली के डेली जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर कराए जाएंगे यहाँ पे, तो आपको डेली मिलते रहें। एंड टेलीग्राम के ऊपर आपको इस लिंक को जाके फॉलो करना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। इस लिंक के ऊपर आपको ये ही पीडीएफ फॉर्म में सारा मिल जाएगा कंटेंट, ताकि आप इस चीज को देख सके, स्टडी प्लान को, और इसके रेफरेंस से आप अपना खुद का स्टडी प्लान भी मॉडिफाइड बना सकते हैं। बट आई विल जस्ट से कि आप इस चीज को 50 डेज में डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है और हिमानी मैथ्स एकेडमी से जुड़े रहना है। जय हिंद, जय भारत।